दोस्तों आप किसी भी सेल्स के फील्ड से जुड़े हैं, सपोज करिए कि आप किसी कंपनी के सेल्समैन हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों आप कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं, डोर टू डोर सेल करते हैं, किसी कंपनी का प्लान सेल करते हैं, या फिर किसी भी कंपनी की आप सर्विस सेल करते हैं दोस्तों। और कई बार क्या होता है दोस्तों, आपको कस्टमर के पास बार बार में जाना होता है, और कई बार तो एक कस्टमर के पास आप 5 6 या 10 विजिट भी कर लेते हैं, तो भी आपकी जो डील है वो क्लोज नहीं हो पाती है, तो भी आप अपना प्रोडक्ट सेल नहीं कर पाते हैं, या तो भी आप उस कस्टमर से ऑर्डर नहीं ले पाते हैं। दोस्तों कई बार होता क्या है, जैसे आप किसी कस्टमर के पास बार बार में जैसे विजिट करते हैं, और वो कस्टमर किसी दूसरी कंपनी से जुड़ा होता है, और उस कंपनी से उसके अच्छे रिलेशन होते हैं, उस कंपनी से वो पुराना जुड़ा होता है, तो इस कारण से वो आपके प्रोडक्ट को नहीं खरीद पाता है और न ही वो आपको ऑर्डर दे पाता है। दोस्तों जैसे आप वीकली किसी भी डीलर के पास जाते हैं या कस्टमर के पास जाते हैं, क्योंकि दोस्तों हर सेल का एक अलग अलग से मेथड होता है, अलग अलग से तरीका होता है, अलग अलग से सेल का प्रोसेस होता है दोस्तों। जैसे डोर टू डोर सेल होती है दोस्तों, डोर टू डोर सेल्स में हम एक बारी में ही हमें कस्टमर से मिलना होता है और वन टाइम में ही हमें प्रोडक्ट सेल करना होता है, तो इसलिए डोर टू डोर सेल्स को ज़्यादातर टफ माना गया है दोस्तों। और एक होती है जैसे आप किसी कंपनी के सेल्समैन हैं, जैसे आप कोई किसी कंपनी का प्रोडक्ट सेल करते हैं, और आप जैसे मार्केट में जाते हैं, और आप जैसे मार्केट में कस्टमरों से मिलते हैं, और पर वीक आप वीकली कस्टमर के पास जाते हैं, तो उस सिचुएशन में आप सेल कैसे करें दोस्तों जैसे आप किसी कस्टमर कंपनी के सेल्समैन हैं, और हर हफ्ते वीकली आप कस्टमर के पास विजिट करते हैं, और कई कस्टमर क्या होता है दोस्तों, उनके बिहेव से आपको ऐसा लगता है, उनकी बातों से आपको ऐसा लगता है कि वो आपको कभी न कभी ऑर्डर देंगे, लेकिन उनकी एक मजबूरी होती है दोस्तों, वो आपको ऑर्डर नहीं दे पाते हैं। वो आपको इसलिए ऑर्डर नहीं दे पाते हैं दोस्तों, क्योंकि वो किसी दूसरी कंपनी के साथ जुड़े होते हैं। आपके जाने से पहले, आपके विजिट करने से पहले वो किसी दूसरी कंपनी के साथ जुड़े होते हैं, और दूसरी कंपनी के साथ उनके अच्छे रिलेशन होने के कारण, लंबे टाइम तक जुड़े होने के कारण वो आपको ऑर्डर नहीं दे पाते हैं दोस्तों। क्योंकि आपको ऑर्डर वो तभी देगा दोस्तों जब वो उस दूसरी कंपनी से फ्री हो जाएगा, या दूसरी कंपनी से उसको जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो आपको ऑर्डर देगा दोस्तों। तो उस सिचुएशन में क्या करें दोस्तों, आप किसी भी कस्टमर के पास जैसे वीकली विजिट करते हैं, हर हफ्ते आप उसके पास जाते हैं, 3 4 5 6 7 विजिट उस कस्टमर के पास आपकी हो चुकी हैं, तो दोस्तों कभी न कभी ऐसा होगा जब वो कस्टमर जिस कंपनी से जुड़ा है, उस कंपनी से जब भी उसको कोई प्रॉब्लम आएगी, कोई दिक्कत उसको आएगी, उस कंपनी से कोई प्रॉब्लम उसको क्रिएट होगी, तो दोस्तों आप जैसे उसके पास रेगुलर विजिट करते हैं, तो वो कस्टमर फिर आपको याद करेगा, आपके प्रोडक्ट के बारे में सोचेगा, आपके बारे में सोचेगा। यदि आपने उसके साथ में अच्छे रिलेशन क्रिएट किए हैं, तो दोस्तों आपको वो कस्टमर फिर ऑर्डर जरूर देगा दोस्तों। क्योंकि दोस्तों जब भी आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, कई बार जो आपका परमानेंट कस्टमर होता है, 2 3 4 5 साल से आपकी कंपनी के साथ आपके साथ जुड़ा होता है, और कई बार जैसे आपके साथ या आपकी कंपनी के साथ आपके कस्टमर को दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है, या किसी कारण से आप उसको किसी चीज़ के ऊपर सेटिस्फाइड नहीं कर पाते हैं, या आपके प्रोडक्ट में कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, और आप उसका सॉल्यूशन कस्टमर का नहीं कर पाते हैं, तो वो कस्टमर से आपसे टूट जाता है, और फिर वो कस्टमर किसी दूसरी कंपनी से जुड़ता है, और जब आप उसके पास जाते हैं, उसकी दुकान में आप देखते हैं किसी दूसरी कंपनी का प्रोडक्ट रखा होता है। तो इसलिए होता है दोस्तों, क्योंकि वो आपकी सर्विस से, आपके प्रोडक्ट से, आपसे, आपकी कंपनी से अनसेटिस्फाइड हो चुका है, इसलिए वो दूसरे कंपनी का प्रोडक्ट उसने खरीद लिया है। तो आप भी दोस्तों ऐसा ही करें। आप किसी कस्टमर के पास वीकली विजिट करते हैं, आप उसके बाद विजिट करते रहिए, आप उसके पास जाते रहिए। जब भी उसको उस दूसरी कंपनी से जिसके साथ वो जुड़ा है उससे कुछ प्रॉब्लम होगी, तो दोस्तों आपको एक दिन वो पक्का ऑर्डर देगा, और एक कस्टमर जब आपको ऑर्डर दे देगा तो वो आपसे परमानेंट जुड़ जाएगा दोस्तों। क्योंकि एक बारी की ही प्रॉब्लम होती है, जब कस्टमर आपको फर्स्ट ऑर्डर दे देता है तो
सेल्समैन का जो एक काम होता है दोस्तों, वो वन टाइम जैसे ऑर्डर मिलने का एक बारी हो जाता है तो उसको फिर वो कस्टमर बार बार में ऑर्डर देता है। डोर टू डोर सेल में क्या होता है दोस्तों, आपने एक बार प्रोडक्ट दिया, उस कस्टमर के पास आप दोबारा नहीं जाते हैं। लेकिन जो आपका रेगुलर कस्टमर होता है, रेगुलर सेल्स में आप होते हैं, किसी कंपनी के सेल्समैन यदि आप होते हैं, एक बारी कस्टमर को जैसे आप सेटिस्फाइड करके, उसकी इंपल्स क्रिएट करके उसको जैसे अपना प्रोडक्ट दे देते हैं, सेल कर देते हैं, उसे ऑर्डर ले लेते हैं, तो वो कस्टमर आपको फिर बार बार में ऑर्डर देता है। तो इसलिए दोस्तों, आप कोई भी प्रोडक्ट सेल करते हैं या फिर आप कोई सर्विस सेल करते हैं और आप जैसे किसी भी कस्टमर के पास जाते हैं और वो कस्टमर आपके साथ अच्छा इंटरेस्ट लेके बात करता है, आपको बिठाता भी है, आपको चाय भी पिलाता है और आप उसे जैसे बात भी करते हैं 10, 20, 30 मिनट बैठ के, तो उस कस्टमर के पास आप रेगुलर विजिट करें। आप जब भी उस शहर में जाएं तो उसके पास आप विजिट करते रहें, क्योंकि कभी न कभी दिन ऐसा जरूर आएगा जब वो जिस कंपनी से जुड़ा है उसको कुछ प्रॉब्लम आएगी, और जैसे ही उस कंपनी से उसको प्रॉब्लम आएगी तो वो आपके साथ जुड़ेगा, आपको ऑर्डर देगा और आप वहाँ पे प्रोडक्ट सेल कर पाएंगे, अपनी सेल निकाल पाएंगे दोस्तों। तो ये वीडियो थी दोस्तों, यदि आप किसी कंपनी के सेल्समैन हैं तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आपको किसी भी टाइप की प्रॉब्लम यदि फील्ड में आती है तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, उसके ऊपर हम वीडियो बना के आपकी प्रॉब्लम का समाधान करेंगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर किसी दूसरी वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।